सादा जजमेंट। मैं मोहन बोहरा पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे हम जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन JSGIF, जो कि सारी JSG ग्रुप्स हैं उनको मैनेज करता है, रीजन को मैनेज करता है, जोन को मैनेज करता है। और ये आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सकल जैन समाज का संगठन है। देश और विदेश में इसके विस्तार हैं, कई ब्रांचेस, इसकी शाखाएं देश में नहीं विदेश में भी फैली हुई है, सब आपको मालूम है। 1 लाख से ऊपर इसके दंपति सदस्य हैं। और दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि ये ऐसा वह संगठन है जिसका उद्देश्य जैन समाज, जो सकल जैन समाज जो विभिन्न फिरकों में बटा हुआ है, उसको एक सूत्र, एक छात्र के भीतर ये लेके आता है और उसमें एक बंधुत्व से प्रेम की भावना को जागृत करता है। दोस्तों, ये एक ऐसा संगठन है जिसमें दंपति सदस्य ही होते हैं, स्पाउस मेंबर। ये मेरे हिसाब से जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन का सबसे उत्तम उद्देश्य है कि 2 जैन परिवारों को ये मिलाता है। 20 जैन परिवारों को, 100 जैन परिवारों को ये मिलाता है। और जो विभिन्न फिरकों में बटे हुए उनके जो रिलेशन फॉर्मल से इनफॉर्मल में कन्वर्ट करता है, बंधुत्व से प्रेम की भावना को जागृत करता है। इतना बढ़िया ये संगठन है। और सबसे बड़ी बात है, ये संगठन बंधुत्व से प्रेम के साथ में फेलोशिप में बिलीव करता है। ज़्यादा से ज़्यादा फेलोशिप करो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तम कार्य करो, इसका उद्देश्य होता है। आपको पता है, ये फेडरेशन जो है रीजन, जोन के माध्यम से मैनेज किया जाता है। ग्रुप्स इसकी प्राइमरी इकाई होती है, यानी कि प्रथम इकाई, जहां से सदस्य उत्पन्न होते हैं। मतलब ग्रुप वो इकाई है जहां से सदस्य जन्म लेते हैं, मैं ये कह सकता हूं आपको। तो अब हम बात करते हैं कि जो ग्रुप्स हैं, जो बेसिक इकाई है फेडरेशन की, उसके फेडरेशन के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, इसके बारे में अपन बात करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे प्रथम जो बात है वो ये है कि सबसे पहले जो ग्रुप बनना चाहता है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करता है फेडरेशन के साथ रीजन के माध्यम से। उसके बाद में उसको चार्टर मिलता है और उसके बाद प्रति ईयर्स जो भी उसकी जिम्मेदारी होती है वो ये है, फॉर्म A और फॉर्म B उसको सबमिट करना होता है। और ये फॉर्म A और B आज की तारीख में ऑनलाइन सबमिट होने लग गया है। दोस्तों, ये आपको जानकारी है। और ये जो फॉर्म A और B है वो फेडरेशन को तो जाता ही है, JSGIF को, और रीजन को भी ये मिलता है। पहले ये जोन में तक जाता था, पर शायद अभी जोन तक तो नहीं जाता है, रीजन और फेडरेशन को ही ये मिलता है और अपडेटेड होता है। ये फॉर्म जो भी है, फॉर्म A और B, A फीस के बारे में होता है, ये जो निर्धारित फीस है फेडरेशन की वो देना है। और B जो फॉर्म है वो जो भी नव पदाधिकारी बने हैं नए सत्र हेतु, जैसे अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष, फाउंडर प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष, जॉइंट सेक्रेटरी, इनका फोटो सहित इसमें फॉर्म भरा जाता है। और जो कार्यकारिणी सदस्य होती है उसकी एक 8 लोगों की इसमें सूची इसमें संलग्न की जाती है। साथ में ही जितने भी सदस्य हैं उसकी एक सूची भी इसके साथ संलग्न करना अनिवार्य हो गया है दोस्तों। और उस सूची में आपको केवल मेंबर का नाम, स्पाउस का नाम और मोबाइल नंबर ही देना है। ये अब फिक्स हो गया। पहले पूरा एड्रेस देना होता था, अब एड्रेस देने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसके साथ ही फेडरेशन के बहुत से विशिष्ट कार्य होते हैं, जैसे सेवा कार्य। तो सेवा कार्य में ग्रुप को रीजन के साथ और अपने स्वयं के साथ एक सेवा कार्य का प्रकल्प जरूर चयन करना चाहिए और अपना एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट भी बनाना चाहिए। सिग्नेचर प्रोजेक्ट बनाने से मतलब ये होता है कि दोनों जितना भी सत्र है उसमें हम ये सेवा कार्य करेंगे। ये अच्छा निर्णय होता है
और सिग्नेचर प्रोजेक्ट यानी कि आपने एक सेवा का टारगेट आपने फिक्स किया है और इसकी सूचना आपको रीजन और अपने को फेडरेशन को देनी चाहिए। इसके अलावा बहुत से जो कार्यक्रम हैं फेडरेशन द्वारा संचालित किए जाते हैं रीजन के थ्रू, उसमें भाग जरूर लेना चाहिए। जैसे इंताक्षरी का कार्यक्रम है, विभिन्न गेम्स के आयोजन हैं, कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, और हो सके तो भाग तो आपको लेना ही है। भाग लेने के साथ साथ में ही अगर आप उसको अपने यहाँ स्पॉन्सर कर सकते हैं तो उसको स्पॉन्सर करना चाहिए। इससे आपकी जान पहचान का जो एरिया है वो बहुत स्प्रेड हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। और जो जिसका JSGF का उद्देश्य बंधुत्व से प्रेम, वॉक टुगेदर, टॉक टुगेदर, एक्ट विथ वन माइंड, तो उसकी पूर्ति भी होगी। आपका सर्कल आपके ग्रुप तक ही सीमित नहीं रहेगा, रीजन तक विस्तारित होगा, विस्तारित पूरे देश में भी होगा। दोस्तों, तो आपको इसमें एक्टिव रोल जरूर अदा करना चाहिए। इसके अलावा इलेक्शंस, रीजन के इलेक्शन होते हैं और इसके जनरल काउंसिल मेंबर्स को, जैसा आपको पता है कि वोट देने का अधिकार होता है। तो रीजन के वैसे तो इलेक्शन जनरली अवॉइड किए जाते हैं, लेकिन अगर रीजन के इलेक्शन हो तो जनरल काउंसिल मेंबर्स को वोट जरूर देना चाहिए। और अगर लगे कि हमारे ग्रुप को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए तो इलेक्शन में खड़ा भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक संस्था है और वोट के द्वारा ही इनके पदाधिकारी का चयन होता है, तो हमें भी पार्टिसिपेट जरूर लेना चाहिए। लेकिन ये जितने तक हो सके रीजन इसको अवॉइड करता है, फेडरेशन भी इसको अवॉइड करता है, क्योंकि इसमें बंधुत्व से प्रेम की भावना थोड़ी अफेक्ट होती है। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। दोस्तों, ये जरूरी भी है। अच्छे पदाधिकारी आएंगे, जो कार्य करने वाले इनोवेटिव माइंड के आएंगे, नवाचार करने वाले पदाधिकारी आएंगे, तो फेडरेशन को भी लाभ होगा, ग्रुप को भी लाभ होगा, रीजन को भी लाभ होगा और अल्टीमेट जैन कम्युनिटी, जो जैन समाज है, उसको भी फायदा होगा। आप पूरे साल कुछ न कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, उसकी सूचना मंगल यात्रा में प्रकाशित होती है। मंगल यात्रा हमारे जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन की ऑथोराइज्ड मैगजीन है, पत्रिका है। अब वो डिजिटल निकल रही है, तो उसमें आपको जब भी आपकी एक्टिविटीज हो, उसको जो फेडरेशन की साइट है, वेबसाइट jsgf.co.in, उस पे सबमिट करना चाहिए मार्फत आपके जोन कोऑर्डिनेटर्स या रीजन ने जिस कमेटी चेयरमैन मंगल यात्रा का बनाया है उसके मार्फत ये जरूर आपको सबमिट करनी चाहिए। उससे आप मंगल यात्रा में आपके समाचार प्रकाशित होंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी। और एक वैल्यूएशन का तरीका भी है, फेडरेशन इसको वैल्यूएशन करता है कि भाई आपने कितनी कितनी एक्टिविटीज किया है। जब साल के एंड में, सत्र के एंड में फेडरेशन बेस्ट ग्रुप, बेस्ट प्रेसिडेंट, बेस्ट सेक्रेटरी और बेस्ट रीजन चेयरमैन का जब अवार्ड देते हैं, तो जो कितनी भी आपकी सूचनाएं और मंगल यात्रा में आपकी जो खबरें हैं वो प्रकाशित हुई है, उसको भी कंसिडर करता है। और अंत में आपको सबमिट तो करना ही होता है, आपको अवार्ड के लिए अपनी एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए और करनी चाहिए। दोस्तों, ये कुछ बेसिक जो नीड है और जो जिम्मेदारियां हैं रीजन की फेडरेशन के प्रति, मैंने उसके ऊपर चर्चा की है। दोस्तों, आगे और भी बहुत सी चर्चा करेंगे। ये मान के चलना, JSGIF ओशन है, समुंदर है, जितना इसमें अपन डूबेंगे और उतना तैरेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और जैन समाज की इसके मार्फत बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। सोचिए, समझिए, आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बंधुत्व से प्रेम की भावना से ओतप्रोत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं एक बात और भूल गया था कि जो फॉर्म A और B है वो प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में 20 जनवरी से पहले इसको प्रेषित करना जरूरी होता है। यानी 20 जनवरी से पहले ये फॉर्म फेडरेशन ऑफिस में ईमेल के जरिए मिल जाना चाहिए।
और दूसरी बात है कि अगर आपका ग्रुप कोई इनविटेशन देना चाहता है फेडरेशन के पदाधिकारियों को, तो आप आराम से दे सकते हैं, लेकिन ये आपको अपने जोन कोऑर्डिनेटर्स और रीजन चेयरमैन के मार्फत ही ये इनविटेशन देना चाहिए, क्योंकि ये इसको हम कह सकते हैं ये प्रोटोकॉल के अंदर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।